Welcome to the third episode of this podcast. I am digital marketer and online business consultant. Let's get straight to the topic how to get desired success in your business. अपने business में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्या वो कारण है और कैसे मिल सकता है डिटेल में समझेंगे. ओके, सो नंबर फर्स्ट ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में सक्सेस आपके लिए है क्या. आप सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं. क्या सक्सेस आपके लिए कोई अमाउंट है पर मंथ कमाना, चाहे वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो. क्या वो आपके लिए अमाउंट है या क्या आपके लिए वो कुछ ऐसी चीज़ है कि आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो कुछ अमाउंट पर मंथ कमाने के लिए. क्या सक्सेस आपके लिए फ्रीडम लाइफस्टाइल है कि आप इस तरीके से काम कर पाओ, आप अपने बिजनेस को इस लेवल पे लेके जा पाओ जहां पे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आप एक फ्रीडम लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो. क्या वो आपके लिए सक्सेस है या फिर आपके लिए सक्सेस है कि आपके पास सारे डिजायर्ड लग्जरीज हो जो आप चाहते हो, या फिर आपके पास गुड हेल्थ हो, आप अच्छा हेल्थ मेंटेन कर पा रहे हैं, दैट इज सक्सेस फॉर यू. सबसे पहले डिफाइन कीजिए कि आपके लिए सक्सेस एग्जैक्टली है क्या, या फिर जो भी मैंने अभी तक बोला उन सब का कॉम्बिनेशन कि इनमें से क्या आपके लिए सूट करता है, कि सक्सेस आपके लिए क्या मीन करता है. सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अपने आप से 3 सिंपल क्वेश्चन पूछिए, ओके, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आप अभी एग्जैक्टली है क्या. हु आर यू राइट नाउ. ओके, एंड आई वॉन्ट यू टू स्टे ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. अपने साथ ऑनेस्ट रहिए. एक पेपर पेन पकड़िए और लिखिए वहां पे कि आप एग्जैक्टली है क्या और क्या कर रहे हैं और कितनी आपकी इनकम है. राइट, आपके बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं और कौन से बिजनेसेस आप कर रहे हैं. दूसरा पॉइंट ये लिखिए कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम. आपको जाना कहाँ है, आपको बनना क्या है. लेट्स से आप एक डिजिटल मार्केटर हो एंड आप चाहते हो कि आप एक ऐसे डिजिटल मार्केटर बनो जो महीने का 5 लाख रुपए इनकम कर रहा है. राइट, तो आप जाना कहाँ चाहते हो. आप एक ऐसे डिजिटल मार्केटर हो जो एक फ्रीडम लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है. राइट, तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट लेजर फोकस के साथ लिखो कि आपको जाना कहाँ है, आपको बनना क्या है. एंड थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड पॉइंट है, हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट. आप वो करने कैसे वाले हो. इसी को बोलते हैं प्लानिंग स्टेज. अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो कि आपको जाना कहाँ है तो ये निश्चित है कि आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है. जीपीएस में आपने सेट ही नहीं किया कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ है. तो सबसे पहले अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आप एग्जैक्टली हो क्या अभी. एंड ये चीज़ सिर्फ आपके अंदर है एंड आपके लिए पर्सनल है, आप किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं. तो अपने साथ ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ ये सारी चीज़ों को मेंशन कीजिए, अपने आंख के सामने रखिए. दूसरा, पूछिए अपने आप को जाना कहाँ है. तीसरा, वहाँ तक पहुँचना कैसे. अगर ये पहुँचना कैसे ये क्लियर नहीं है, मैं आपको बोलूँगा कि यहीं रुक जाइए. जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे मत जाइए. राइट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अगर बिजनेस रन कर रहे हो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज चाहिए. 3 पिलर्स होते हैं. सबसे पहला एक प्रोडक्ट या सर्विस. दूसरा कस्टमर्स, कि आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे उस प्रोडक्ट सर्विस के लिए. एंड तीसरा मीडियम, कि आप बिजनेस करेंगे कैसे. राइट, तो सबसे पहले ये समझिए अपने बिजनेस को लेके कि जिस भी बिजनेस में आप हैं, क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस इज इट सॉल्विंग एनी एक्चुअल प्रॉब्लम. क्या वो कोई एक्चुअल प्रॉब्लम जेन्युइनली सॉल्व कर रहा है. क्या आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार है. राइट, आपने क्या अपने प्रोडक्ट को खुद यूज किया है एंड आप जेन्युइनली पसंद करते हैं, या फिर बिजनेस के लिए आप बिजनेस कर रहे हो कि बस मुझे माल बेचना है. वो काम आई वुड सजेस्ट कि आप कभी ना करें, क्योंकि उससे आपका बिजनेस बहुत हैम्पर होगा. जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, वो आप लॉन्ग टर्म तक कर नहीं पाओगे. राइट, एंड आप गिव अप कर दोगे. आप सोचोगे कि ये बिजनेस मेरी बस की बात नहीं है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझो कि सबसे पहले जिस भी कंपनी में आप हो, आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आपकी कोई ऑनलाइन खुद की बिजनेस है, आपका खुद का कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या फिजिकल प्रोडक्ट है या सर्विस आप दे रहे हो, आपको पहले ये समझना होगा कि क्या वो प्रोडक्ट कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं. दूसरा चीज़, क्या उस प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल मार्केट है या नहीं, कि आप उस प्रोडक्ट को एक्चुअल में लोगों तक पहुंचा सकते हो कि नहीं. उसको लेने के लिए, उसको खरीदने के लिए, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए क्या एक्चुअल में मार्केट में लोग हैं या नहीं. राइट, एंड तीसरा चीज़, क्या उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आपके पास कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं. राइट, अगर ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको सही नहीं मिलता है, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट या सर्विस राइट फिट नहीं है जिसके साथ आपको बिजनेस करना चाहिए. अगर आप किसी कंपनी में भी हो, अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने खुद यूज़ नहीं किया, आपको खुद उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है,
राइट। आपको पता ही नहीं कि वो कितना अच्छा प्रोडक्ट है या कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो पहले इसको फिक्स कीजिए और नहीं है तो चेंज कीजिए। दूसरा चीज़, आपके पास कस्टमर लाने का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, चाहे आप किसी भी मोड में काम कर रहे हो। अगर आपके पास ये नहीं है, एक सिस्टम नहीं है कि कस्टमर कहाँ से आएंगे, आप अगर अपना बिजनेस खोल के बैठे हो, आप बिजनेस करने निकले हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कस्टमर अपने आप आ जाएंगे, तो ये कभी नहीं होने वाला। आपको एक स्ट्रैटेजी अपनाना होगा कि आपका कस्टमर आप तक पहुंचेगा कैसे, राइट। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन का मिक्सचर करना है। आज के प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को देखिए, अपने कंडीशन, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि कौन सा मोड आपको सिलेक्ट करना है या कैसे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, राइट। सो आई होप अभी तक आपको क्लैरिटी मिला होगा कि सक्सेस अगर आप खोज रहे हो तो सबसे पहले सक्सेस आपके लिए मीन क्या करता है। दूसरा पॉइंट, अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए कि आप एग्जैक्टली हो क्या, आपको जाना कहाँ है, एंड वहाँ जाने के लिए आप कैसे जाओगे। तीसरा, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोडक्ट या सर्विस होना, कस्टमर्स कहाँ से आएंगे एंड कौन से मीडियम से आप काम करोगे। उसके बाद आता है चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये नहीं हुआ, फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर ये नहीं हुआ तो सब कुछ किया कराया जीरो हो जाएगा, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। ओके, आप क्या सच में जो एफर्ट्स बिजनेस में डालने के लिए ज़रूरत है, क्या आप वो एफर्ट्स डाल रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में हो, राइट। तो उस ऑनलाइन बिजनेस को करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए, जो बैकएंड में सिस्टम्स रेडी चाहिए, क्या आपने वो रेडी किया है या नहीं किया। क्योंकि आप ये मान के चलो, एक होता है आप तक बिजनेस आना, एक होता है कि बिजनेस आने से पहले जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं आपने क्या वो सेटअप करके रखा है। क्योंकि जब बिजनेस आ जाएगा और अगर आपके पास ये चीज़ें पहले से रेडी नहीं है, देन आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड, आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, राइट। तब भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, तब भी आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। सो मैं ये मानता हूँ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होना, तब तक जो आप चाहते हो वो भी आप तक नहीं आता, क्योंकि वो भी उसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि वो भी यही देख रहा है कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो, क्या आप डिजर्विंग हो, आपको बिजनेस सच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, राइट। आपके पास लोग आने चाहिए कि आपके पास कस्टमर आने चाहिए नहीं आने चाहिए, वो भी उसी चीज़ का वेट कर रहा है कि क्या आप तैयार हो, क्या आपके पास राइट सोल्यूशन है, राइट। लेट्स से आप एफिलिएट मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, तो ठीक है, एंड आप बिजनेस को ऑनलाइन करना चाह रहे हो। तो ऑनलाइन करने के लिए बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक तरीका होता है कि आप अपने कस्टमर की जर्नी को डिसाइड करते हो, राइट। आप उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो, आप उनको कन्विंस नहीं करते, तो एक अलग तरीके से बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे लोग आप तक आ रहे हैं, आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं। तो इन दैट केस, क्या आपका लीड मैग्नेट रेडी है, क्या आपका लैंडिंग पेज रेडी है, क्या आप प्रिपेयर्ड है कि 1-to-1 मीटिंग करना कैसे है, क्या आपका कंपनी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन आपके पास रेडी है, राइट। क्या आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो एक सेल को क्लोज करने के लिए चाहिए, क्योंकि सेलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड क्या आप अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए, अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर रहे हैं या कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप तैयार नहीं हो, अगर आप वो एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो। एंड यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है कि कोई भी चीज़ करने से पहले हम इस कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, क्या ये दूसरों के लिए काम कर रहा है, कितने लोगों के लिए इस चीज़ ने काम किया है। इन सब क्वेश्चंस में आप उलझ के आप पैरालिसिस में चले जाते हो, आप एक्शन ही नहीं ले पाते हो। एक चीज़ किसी के लिए काम की, हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे। एक चीज़ आपके लिए काम कर रहा है, मे बी वो किसी और के लिए काम ना करे। और ये कब पता चलेगा, जब आप उसको करके देखोगे, राइट। अगर आपने डिसीजन लिया है लेट्स से ऑनलाइन करना है, राइट, तो ऑनलाइन करने से पहले ही आप ये मत सोचो कि ये चीज़ काम करेगा या नहीं करेगा, रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इससे आप कभी काम नहीं करने वाले। तो आपके सामने अगर एक सिस्टम है, प्रूवन सिस्टम है कि ये काम करेगा, तो आपको पहले करना है, अपना एफर्ट डालना है, ठीक है। एंड कितना एफर्ट डालना है, कितना समय लगता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन की। आपने अगर ऊपर सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, वो सारी चीज़ें अगर समझ ली एंड आपने अपना एफर्ट डालना शुरू कर दिया, अपने आप को तैयार कर लिया, सिस्टम्स को रेडी कर लिया, तो आप 80% ऑफ द गेम जीत चुके हो, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू गेट रिजल्ट, कितना समय लगेगा रिजल्ट आने में, ठीक है। अब मैं सबसे पहला चीज़ आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। ये बिजनेस है,
राइट। एंड ये डिपेंड करता है आपके पेस पे कि आप कितना समझते हैं इस बिजनेस को और कितना इम्प्लीमेंटेशन है आपका, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस से हटके एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से आप कॉलेज जा रहे हो, आपको जॉब करना है, राइट। एंड कॉलेज के प्रिपरेशन में आपको पता है एक रूट है, एक रास्ता है जहां आपको पहले से पता है कि 4 से 5 साल का मेहनत लगेगा, एफर्ट लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, किताबों में, पढ़ाई में, अपने रहने के खर्चे में, सब चीज़ में इन्वेस्टमेंट लगेगा। और आपको पता है 5 साल बाद जाके, और तब भी गारंटी नहीं है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, बट स्टिल आप वो एफर्ट डालते हो, आप उतने पैसे इन्वेस्ट करते हो, आप समय देते हो, बट आपको फिर भी गारंटी नहीं है कि प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट आप वहाँ करते हो क्योंकि आपको वो रूट पता है, वो एक कन्वेंशनल तरीका है, आपने लोगों को करते हुए देखा है। बट फ्रॉम ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अगर आपको बताऊं, आपसे शेयर करूं जितना मैंने अभी तक समझा है, सीखा है, एंड सक्सेसफुल बिजनेस लोगों से बात करके समझा है कि इट टेक्स अराउंड 3 years टू फिगर आउट एंड हिट द ब्रेक इवन, राइट। 3 साल के अराउंड लग जाता है अपने बिजनेस को सही तरीके से समझने में, अपने बिजनेस में सारी चीज़ों को ठीक करने में। एंड ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जब तक बिजनेस है, बट एटलीस्ट 3 से 4 साल का समय लग जाता है कि हाँ आप एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाते हो। एंड 5 से 6 साल का समय लग जाता है, जो आप डिजायर्ड सक्सेस चाहते हो वो आप थोड़ा थोड़ा अचीव करना शुरू करते हो, राइट। तो आप 4 से 5 साल का समय तो अपने हर करियर में देते हो, चाहे जॉब में हो या बिजनेस में हो। बट क्या होता है जब आप ऑनलाइन स्पेस में काम करने आते हो, जो थोड़ा सा ऑफ बिट करियर है, बट आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है, बट मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये ऑफ बिट करियर जो होते हैं ना, ऑनलाइन बिजनेस, चाहे किसी भी फॉर्म का ऑनलाइन बिजनेस हो, यहाँ पे भी उतना ही समय लगता है जितना एक ऑफलाइन या नॉर्मल एक कन्वेंशनल बिजनेस या एक ऐसा करियर जहाँ पे आप जॉब करने वाले हो वहाँ लगता है। मेहनत हर जगह एक है, इट डिपेंड्स कि आप में पेशेंस और रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। अगर बिजनेस करने आए हो देन बहुत सारा हार्डवर्क, पैशन, पेशेंस, सेल्फ बिलीफ, फेथ, कमिटमेंट सब लगेगा। बट अगर आप बिजनेस करना ही नहीं चाहते हो, बस दूसरों को देख देख के खाली कर रहे हो कि नहीं इसमें बहुत पैसा है, एंड आपके पास वो प्रोडक्ट या सर्विस है ही नहीं जो एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एंड आप पैशनेट नहीं हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देन माई फ्रेंड बिजनेस इज नॉट फॉर यू। ओके, फर्स्ट और सेकेंड ईयर आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। आप पहला दूसरा साल नया नया बिजनेस करने आ रहे हो, भले ही आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, हर बिजनेस अलग टाइप का होता है, उसका एक्सपीरियंस अलग टाइप का होता है, उसमें सीखने की चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट। तो अगर आप कोई भी बिजनेस में आ रहे हो, लेट्स से कोई भी ऑनलाइन स्पेस में, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल कोचिंग, आप कंसल्टेंसी में आ रहे हो, आप कोई भी टाइप का फिजिकल बिजनेस कर रहे हो, हर बिजनेस को समझने के लिए 1-2 साल लग जाते हैं समझने के लिए, राइट। आपको 1-2 साल में कोई रिजल्ट नहीं नजर आएगा। लेट्स से आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ये सुन रहे हो, ये भी एक बिजनेस है, राइट। तो आप देख रहे हो कि आप लेट्स से कंटेंट बना रहे हो, तो कंटेंट बना रहे हो, आपने 10 दिन बनाया, 15 दिन बनाया, 30 दिन बनाया, 2 महीने तक बनाया, 90 दिन तक बनाया, आप बोल रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा, ये सब चीज़ें काम नहीं करती। बट आप उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल है उनको देखो एक बार, आपको लगता है उनको ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनका करियर उठा के देखो कि 5 साल की मेहनत उन्होंने दिया, उसके बाद 6ठे, 7वें, 8वें साल में वो हमें दिखना शुरू हुए, और वो हमें जब से दिखना शुरू हुए तब से वो अच्छा करने लगे थे, इसलिए दिखना शुरू हुए, राइट। बट उससे पहले वो ओवरनाइट सक्सेस 5 साल की थी, 5 साल का एफर्ट लगा है जो हमें नहीं दिखता, क्योंकि हमें उनका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट दिखता है, जो चीज़ जब अच्छा हो गया तब दिखता है। बट जब वो मेहनत कर रहे थे, जब वो लगे हुए थे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तब हमें वो नहीं दिखे, राइट। तो आप कोई भी बिजनेस में हो, आप अगर मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम भी जनरेट कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस में हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट, आप पॉडकास्ट ऐसे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अपना एफर्ट डालना होगा, राइट। 1-2 साल तक भले ही आपको कोई रिजल्ट ना निकले, बट आपको अपना लॉन्ग टर्म विजन पता होना चाहिए, जो मैंने पहले डिस्कस की, आपको जाना कहाँ है वहाँ पता, वो अगर पता होगा तो आप लगे रहोगे। अब आपका एक्सपेक्टेशन भी क्लियर है कि 1-2 साल 3 साल में कुछ नहीं होगा, 5 साल का समय लगेगा ही लगेगा। जब ये क्लियर होता है ना, तब आपके लिए रास्ते पे बने रहना थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपको पता है इतना तो लगेगा ही लगेगा। उससे पहले अगर आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में सेट करके कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो बहुत जल्दी आपको रियलिटी चेक मिलेगा एंड आप बिजनेस से बाहर, राइट। सो जस्ट टेक ए डिसीजन, एक डिसीजन लो और उस पर बने रहो। एक स्ट्रांग माइंडसेट, एक लीडर का माइंडसेट आपको डेवलप करना है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर मैंने ये कोर्सेस ले लिए, सर मैंने ये कर लिया, मैंने इस प्रोग्राम में गया, बट कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने एक चीज़ पे फोकस नहीं किया।
वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने ढंग से सीखा नहीं, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने सीखा भी, देखा भी, तो इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्योंकि वो इंसान जो सिखा रहा है वो इम्प्लीमेंट खुद भी करके रिजल्ट ला पा रहा है। आप अगर खुद से अपने अंदर झांक के देखो, ऑनेस्टली अगर अपने आप से बात करो, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जो एफर्ट चाहिए, जो मेहनत चाहिए, आपने वो नहीं की। एंड माय फ्रेंड, कोई भी चीज़ें ईजिली नहीं मिलने वाली। मार्क माई वर्ड्स, कोई भी चीज़ ईजिली नहीं मिलने वाला, ना वो जॉब है ना वो बिजनेस है, राइट। अगर आप किसी अच्छे बिजनेस में हैं, आपको उसका पोटेंशियल पता है, देन रिक्वायर्ड एफर्ट डालिए। कितना समय लगता है डिपेंड करता है आपके पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप बिजनेस को कैसे समझ रहे हो और कितना मेहनत कर रहे हो। लाइक 3 से 5 साल का समय लगेगा ही लगेगा, बट उस दौरान आप बिजनेस को समझो, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को एज अ अच्छा लीडर बनाओ, राइट। ऑफ बीट करियर या कोई भी करियर हो, सब में 3 से 5 साल का समय लगता है। अपना अगर लॉन्ग टर्म विजन, आपको कहाँ जाना है वो क्लियर है, तो आपको ना एफर्ट डालने में प्रॉब्लम होगा, ना आप में पेशेंस की कमी होगी, ना पैशन की कमी होगी। सेल्फ बिलीव होगा कि हाँ आप कर सकते हो, राइट। एंड एक राइट मेंटोर का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। सो इसीलिए मेरा पर्पस है ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का, ताकि इन सारी चीज़ों से मैं भी गुजरता हूँ, राइट। मैं भी गुजर चुका हूँ, एंड जो चीज़ मुझे मिला, मैं सोचा कि आपको भी इस चीज़ से हेल्प करना चाहिए, राइट। सो ये था कि अगर आपको अपना डिज़ायर्ड सक्सेस चाहिए अपने बिजनेस में, अपने करियर में, राइट, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, सबसे पहले डिफाइन कीजिए कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। दूसरा, अपने आप से वो 3 क्वेश्चन पूछिए कि आप हो कहाँ, आप जाना कहाँ चाहते हो और करोगे कैसे। अगर यहाँ ये फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो किसी का हेल्प लो, बट इन क्वेश्चंस को आंसर करो। तीसरा, बिजनेस करने उतरे हो तो उसका 3 पिलर है। एक प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए, किन कस्टमर्स आपके पास होने चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आपके पास लोग आएँ। कस्टमर्स आपके पास नहीं होंगे जब तक सेल्स नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा। ये सारी स्किल्स सीखो, इस सारी चीज़ों को फिगर आउट करो, एंड कौन से मीडियम से करना चाहते हो उसको फिगर आउट करो। फिर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स हैं वो डालो, जो रिक्वायर्ड आपको अपनी तैयारी करनी है वो करो। एंड उसके बाद कितना समय लगेगा वो डिपेंड करता है आपकी चाल पे, राइट। एक बार क्या हुआ कि एक रास्ते में एक बूढ़े से अंकल खड़े थे। एक लड़का चल के आया और पूछता है कि ये गांव यहाँ से कितना दूर है, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि वो खड़ा खड़ा पूछ रहा था। और वही अंकल ने नोटिस किया कि एक और लड़का पीछे से आ रहा है। उसने आके पूछा कि ये गाँव यहाँ से कितना दूर है, तो उन्होंने बोला 15 मिनट का है। तो जो पहले वाले इंसान ने पूछा कि अंकल मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे कुछ नहीं बोला, उनको फटाक से बता दिया आपने। तो उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया कि जब तक मैं आपका स्पीड नहीं देखूंगा कि आप कितने स्पीड में चल रहे हो, मैं कैसे बता पाऊंगा कि आप वहाँ कब तक पहुँचोगे। जबकि मैंने उनको देख लिया कि वो कैसे चल के आ रहे थे, तो मेरे को पता है वो 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। जब तक मैं आपकी चाल नहीं देखूंगा तब तक मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि आप वहाँ तक कब पहुँचोगे, राइट। सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चाल पे कि आप किस तरीके से समझ रहे हो, किस तरीके से एफर्ट डाल रहे हो, राइट। 3 से 5 साल का समय लगेगा। चीज़ों को समझो, करो, सीखो, अपने आप को इम्प्रूव करो, राइट। बहुत सारा हार्डवर्क, पेशेंस, पैशन, बिलीफ, फेथ सब लगेगा, राइट। आपको इनिशियली कोई रिजल्ट ना भी दिखे, बट आपको पता है कि कहाँ जाना है, देन आप जा सकते हो। एक डिसीजन लो, एक चीज़ पर टिके रहो, एक मेंटर को फॉलो करो, माइंडसेट स्ट्रांग रखो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, जब आप एक चीज़ पे फोकस करते हो ना, उस चीज़ पे अच्छे हो जाते हो, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ उसके अराउंड खुल जाते हैं। जब आप सब चीज़ करने जाते हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। ओके, सो फोकस ऑन वन थिंग एंड दिस इज हाउ यू विल गेट सक्सेस इन योर बिजनेस। आई होप आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा होगा। जिस भी प्लेटफॉर्म में आप सुन रहे हैं, अगर आप ये अप्रिशिएट करते हैं तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस पॉडकास्ट को आप उन लोगों से शेयर कीजिए जिसको ये ज़रूरत है, जो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसको क्लैरिटी की ज़रूरत है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। कीप वर्किंग एंड कीप विनिंग।